महीने पहले राजस्थान लेके गई है जी, राजस्थान की पंचायती लाखन वास्ता। अच्छा, ये चांद अपना चांद खरक दान में दिया जी। उसमें कोई भी अपना उन पर ना रेट किया ना हो कराया, निःशुल्क वैसे ही दिया था। हाँ जी, ये 2017 में थी जी, अपने पास प्रधान था, ये पंजाब में जा रहा है। हाँ जी। आप एक बात तो, आपकी उम्र कितनी की होगी? मेरी उम्र जी 27-28 साल होगी जी। और क्या साल हो गए आपने मेहनत करते? मैं तो छोटा लग गया था जी। बिल्कुल भैया, दिखण भी लग रही है क्योंकि उम्र छोटी सी है और आप देख लो और मेहनत करना। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज आपने अपनी हरियाणा नस्ल की इसी गाय दिखाओगे। आप देखण भी लग रहे हो कि इस गाय ने इतना दूध दिया है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है या 21 किलो 303 ग्राम दूध। तो भैया अगर आप देखने लग रहे हो तो आज हम पहुंच रहे हैं कैथल के खरक पांडवा गांव में। इस गांव में ये अपने हरियाणा नस्ल की गाय है जो बोली जाए, जिसका दूध भी बहुत बढ़िया हुआ है, घी खा लो तो घी भी बहुत बढ़िया हुआ है। और अपने यह नस्ल है जो पहले सारे का पाया करते, अपने गामा में सब रखा भी करते, लेकिन ई भाई टूंडे ते पावे है। लेकिन हरियाणा नस्ल की गाय ने विश्व में सबसे ज्यादा दूध दिया है। आज भी आप देखोगे तो हमारे गामा में घरा में बहुत सारी गायें रखी जा है, पशुपालन भी कराया जा है। तो इस गांव में आप देखने लग रहे हो तो इस घर में है या गाय है कई साल तक इन्ने की पाली हुई बछड़ी है या, और इन्ने का या तीसरे ब्याई है। तीसरे ब्यात में इन्ने सबसे ज्यादा दूध है जो दिया है, लाइव चलवाया है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है जी, गांव खरक पांडवा, तहसील कलाय, जिला कैथल। कैथल। तो ये गाय आपकी है? हाँ जी, अपनी है जी। ये अपने पाली थी? हाँ, अपने पाली थी जी, खुद इसकी माँ भी अपने पास थी जी। अच्छा। और ये भी अपने तैयार करी थी। तो कितने साल की होगी यह गाय? यह लगभग 6 साल की होगी जी। 6 साल की होगी। तो ये तीसरे ब्याई है? अब तीसरी बार पे आई है जी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कितना दूध दिया इसने? इसने अब 21 किलो 303 ग्राम। नैन डेयरी फार्म है यूट्यूब चैनल, उस पर लाइव मिल्किंग चली थी 4 टाइम की। लाइव चलवाया? हाँ, लाइव चलवाया था। एक टाइम खाली की थी, 3 टाइम की चुवाई होती है। अच्छा। तो पूरा गाँव राम बीच में था, वो पूरा गाँव राम के बीच में दूध तलवाया है। दूध तलवाया? हाँ जी। मतलब सारा गांव बैठा सारा था? गाँव बैठा था, इसमें पूरी लाइव गड्डी भी भरी चल थी, रहा लाइव था? भी चल रहा था कैमरा पे, और सारा गाँव राम बीच में बैठा था। ई बिया कितने दिन की ब्याई होगी? ये वो गया 1 महीना था ऊपर की होगी जी, 2 दिन। 2 दिन? हाँ जी। तो जिस टाइम पे तलवा था उस टाइम महीने की हुई कौन है? उस टाइम 26 दिन की थी जी। 26 दिन की? हाँ जी। जी। तो भाई देखोगे आप जो इस टाइम पे दूध तलवाया तो 26 दिन की थी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? कुलबीर है जी। कुलवीर। हाँ जी। तो कुलवीर जी, यह गाय मतलब घर की पाली हुई है? हाँ जी, घर की पाली हुई है। तो इसकी माँ ने भी बताओ थे आपकी दूध? हाँ हाँ, दूध का रिकॉर्ड है इसकी माँ का भी। अच्छा। और इसके लले आ गई आप बच्ची पाली है हमने। और पिछली बार बताओ तो पिछली बार भी रिकॉर्ड बनाया था हाँ, इसने? पिछली बार भी रिकॉर्ड बना है इसका, सरकारी हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है इसका बाकायदा। अच्छा। हाँ हाँ। पिछली बार कितनी का था? पिछली बार साढ़े 15 प्लस हुई थी। होता जी। अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड बनया था उस टाइम। अच्छा। पिछली बार अपना डिस्ट्रिक्ट का बन गया था, अब की बार इसकी वर्ल्ड लगाई कर दिया। तो इससे पहले किसका था रिकॉर्ड यो? इससे पहला 20 किलो 550 ग्राम मंजीत बैंसवाल भाई है, उसका था 4-5 दिन पहले ही बनया था। और उससे पहले था गोलू खरकड़ा का, जो 1 साल पहले बनाया था 20 किलो 533 ग्राम का। अच्छा। हाँ जी। वही पहले मैं एक बार नाम बताना भूल गई हूँ अपनी गाय का। तो अपनी इस गाय का नाम है यशोदा। नाम भी बहुत बढ़िया है, यशोदा। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो सरपंच साहब? हाँ जी, बढ़िया। तो सरपंच साहब, आपके गांव में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है? देखो, जब हम मेहनत करते हैं बिल्कुल। किसी चीज़ पे उसको अचीव करने के लिए, तो वो फल परमात्मा देता है। तो ये लड़का है जो सुनील है, बचपन से ही इसमें बुजुर्गों की वजह से लगा लो, कैसे भी लगा लो, पुश्तैनी धंधा है किसान का और साइड बिजनेस है। इसने रुचि से अपना कार्य किया और एक आयाम स्थापित किया इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो तो कोई भी मेहनत करेगा, किसी भी क्षेत्र में जाए तो उसको सफलता तो मिलेगी। सरपंच साहब, पहले अपने गांव में देखा जा तो घर गिल्ला पाया करती गायें और काम भी खूब कराया करते, लेकिन अब किसी किसी का देखने मिला है। देखो जी, एक तो इस देश में गऊ के नाम पर राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। और जो राजनीति कर रहे हैं उनका पड़ोस में भी गाय नहीं मिलेगी। अगर इस युवा की तरह एक एक गाय, सभी जो अपना में गौ भगत भी कुआ में, गोपालक भी कुआ में, गोरक्षक भी कुआ में, अगर सभी एक एक घर में अपनी गाय पाले तो गौ माता की दुर्गति रुक जाएगी। सड़का पे हुए कौन फिरता है? सड़क पर जाने की जरूरत ही नहीं, उससे दूध भी मिलेगा और परिवार को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन गऊ को सिर्फ एक हथियार बनाए रखे, वोट लेने का जरिया।
सरकार की नाक के नीचे ही जो गौ मांस का निर्यात हो रही है, और इस सरकार में आएगा तो और भी बढ़े है। वो जो पिछली सरकारों में निर्यात होता था उससे ज़्यादा निर्यात गौ मांस का हो रहा है अब। अच्छा सरपंच साहब एक बात बताओ, जैसे मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली है गाय, हाँ जी। तो इसके पीछे मेहनत कितनी हुई है? देखो इसके पीछे जो इसका खाना दाना है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। रख रखाव का पूरा नीचे कच्ची मिट्टी में समय पर इसका क्या नाम है नहलाना भी पड़ता है। हर तरह से एक बच्चे की तरह परवरिश करनी पड़ती है, तब जाके कोई फल मिलता है। और ये मतलब अब सबने बेरा की या विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, लेकिन इसके पीछे कितने साल की मेहनत लगी है? इसके पीछे पुश्तैनी मेहनत है। पहले तो परिवार से संस्कार मिले हैं, खेती और पशुपालन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसान को करना भी चाहिए। आज खेती में बचत नहीं है, अगर साथ में पशुपालन करेगा तो वो बचत देगा। तो ये तो पुश्तैनी है, बुजुर्गों से करते आ रहे हैं, वो तो मेहनत है। बच्चा शुरू से बचपन से ही उसका वो पशुपालन अपने बुजुर्गों को करते हुए देखता है, तो वो एक संस्कार बनता है। तो ये तो लंबी मेहनत है, इसका तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल, मतलब पहले अपने अब धीरे धीरे करके जो पशुओं का व्यवसाय है कम होने लग रहा है। ये ठीक नहीं है। अगर पशुपालन को छोड़ देगा किसान तो वो घाटे में जाएगा। पशुपालन से ही एक भैंस बिक गई, 2 भैंस बिक गई, गाय बिक गई, तो वो साइड में अपना परिवार का खर्चा निकल जाता है। और फसल में तो ऐसे ही है, कभी बच जाता है कभी बचता नहीं। अब पिछली साल है 80-80 हज़ार का ठेका पे किले ले रखे हैं, और पूरी फसल मैंने मेरा भी दे रखी है। 25,000 रुपये की फसल हुई है, 70,000 का ठेका है। तो ठेका तो वाले उसका गड़ में है सारा। गेहूँ उत्पादन के बाद में भी उसकी भरपाई नहीं होएगी। तो ये पशुपालन ही एक ऐसा है जो बचा सकता है किसानों को। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? जय भगवान है जी। जय भगवान। जय भगवान जी, इस गाय की अगर कीमत की बात करें तो कितनी कीमत होगी? कीमत तो इसकी आई नहीं है जी, कोई बिना कीमत है जी, अनमोल है। कितने के पैसे लाग लिए इस पे? पीछे तो जी खाली चेक देने वाली भी है लिए, अच्छा, खाली चेक आगे जैसे इतना इसका। भर लो। हाँ, कीमत को नहीं होती जी इनकी, अनमोल ही रहे हैं जी ये तो। क्योंकि इसने इतना बढ़िया दूध निकाला है, पहले गांव का कैथल डिस्ट्रिक्ट का, अब पूरा इंडिया का रिकॉर्ड बनाया है, और सारा गांव के बीच में दूध तो लिया है। मन मर्जी कीमत देने के तैयार हैं लोग इसका। आगे इस पर बच्चे, जिस तरह 2 बच्ची है इसकी, उन पर भी मतलब सोच रहे हैं भाई दे दे, लेकिन सेल नहीं कर रहे अभी। ये मतलब ये देखो गांव के लिए भी तो एक गर्व की बात है ना। हाँ जी, बिल्कुल गर्व की बात है। अपने गांव में पशुपालक हैं जो 7-8 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अपने 2 साल के अंदर 7 गायों का दूध रिकॉर्ड करवाया HLDV में, हरियाणा गवर्नमेंट में, और 3 भैंसियों का, बहुत अच्छा। और इस गाय ने पहली लाइव चल रही है जो अपना इंडिया स्तर पर रिकॉर्ड बनाया है। मतलब मेहनत है बच्चों की, अच्छी ब्रीड है, अच्छा फीड डाल रहे हैं और अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतने फल मिलेगा। और अभी तो ये लग रहे हैं, शुरुआत है इनकी, 2-3 साल 4 साल तक। अभी जो इन पे अगर जनरेशन पैदा हो रही है, छोटी छोटी 2-2 भी नहीं, 6-6 भी नहीं, साल भी नहीं, जो कट्टियाँ हैं बच्चियाँ इनके बहुत अच्छे पीछे लग रहे हैं। ये कम से कम 20-25 पशु तैयार कर रहे हैं सारा गांव में। बहुत बढ़िया रुझान है गाँव का, आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहेगा। और करना भी चाहिए, नहीं तो मतलब इस उम्र के बच्चे कर राजी को ना। यह तो है जी, ये तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसे तो काट भी पूरा पीछा पावे, कड़ियाँ सोन साने की जरूरत नहीं है। हाँ, काट भी मैं श्याम पाछा अभी भी देख लियो, अंदर यही इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बाल बहुत घनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुखबीर जी। सुखवीर जी ने कहा आप भी खूब बढ़िया बढ़िया वो रखो हो। भाई दिहाड़े भर रहे हैं जी, दिहाड़े तक उनको और भी सीखने लग रहे जी। मारा गला है भाई, यही सोच रहे हैं भाई मारा गला हमारी संख्या बढ़ा बोलेगी, जितने पशुपालकों ने मारा गला लग गया बल संख्या हो जाए, माना ज्यादा मजा आवे जी। ये शायद बदलना एक गए और आई जी अपना गांव में ड्राई बिलिंग कम्यूनिटी में कुरुक्षेत्र सरकारी मेला में जीत गए। उसके लिए भी बहुत आदमी हुए थे बटले, अपनी यहाँ गए जीत गई। पहला दूध तो लिया 2-3 मैच, जब पब्लिक होकर गई बहुत बढ़िया हुआ गया जी लोगों में। मतलब आपके ही गांव की एक गाँव के बढ़ने लग रहे जी मारे, तो बल्कि गाहक बढ़ने लग गए जी। मारा कहीं जोर देने लग गए जी, माने तो यही बड़ी खुशी है जी। सुखवीर जी मेहनत तो बहुत हो है। हाँ, मेहनत तो बहुत हो जी। 3:30 बजे उठना पड़ा जी, शाम ने 10-11 बजे सोना पड़ा। मेहनत है जी हर दिन जी। मेरा ये सोचे नहीं हो कि उठे 11 बजे। ये तो
अपना टेंशन है कोई चीज़ लगन लग गया जी तो जी जिन्हें 3:30 बजे उठा नहीं को मेरा नहीं लगता बढ़िया चा सब मनसा खुश हो जाए जी अपने डांगरा ने देख के बहुत बढ़िया मजा आ रहा जी मतलब तो घना मजा आ रहा जी डांगरा में देखो भाई 4 बजे का तो उठना हमारे गाँव में कदे ते होया करता, लेकिन ईव की है ईव एक आधे बड़े बुढ़े कह देना कि कति सूरज निकल ले हैं जब उठे हैं, तो भाई वक्त का उठना शरीर खातर भी ठीक होया करता और मेहनत भी करा करते। युवा ने एक संदेश देंगे। जी सरपंच साहब। मैं भारत के सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ, वो अनैतिक कार्य ना करके, क्यों हमारे बच्चे हैं रोज़गार मिलता नहीं तो कोई बदमाशी करे, कोई चोरी करे, कोई कुछ करे, तो वो रास्ते न अपना के या तो हाथ की कारीगरी सीखें। अगर वो भी नहीं सीख पाते तो विशेषकर जाटों के बच्चे का बुरा हाल है। अपना हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है हरियाणा में। तो वो अपने पुश्तैनी धंधे अपनाए, खेती करे, साथ में पशुपालन करे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा जो ये भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं और अपना दादे परदादियाँ का भी नाम रोशन लग रहे हैं करने, तो वो भी गलत रास्ता ना अपना करके अपने बाप दादा का नाम रोशन करें और पशुपालन करें, अच्छी तरह खेती करें। अगर खेती नहीं कर सकते तो अपना हाथ का धंधा सीखें, कोई चिनाई का सीख लो, किसी मिस्त्री का सीख लो, कोई भी धंधा सीख लो, लेकिन अनैतिक कार्य जीवन में न करें। इससे परिवार की, गांव की, प्रदेश की हर तरह से बदनामी होती है और उसका रिजल्ट भी बुरा होता है। वो ज़िंदगी पूरी नहीं होती, अधूरी ज़िंदगी में वो चले जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा प्रदेश के, देश के युवा से, अच्छे कार्य करें, अपना नाम कमाएं, खानदान का नाम रोशन करें। और वही वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग क्या आकर है कि जिसमें हाथ का गुण है या हाथ का काम किसी ने सीख लिया तो भूखा नहीं मर सकता। लेकिन वही आजकल के युवा भी क्या करे, रिश्ते वाले भी या तो सरकारी नौकरी मांगा है या किले देखे हैं, तो भाई उनने भी सरकारी नौकरी करने बाजना पड़ा या किले होने चाहिए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुखबीर जी। सुखा। सुखा तो हाँ जी। अच्छा, वो भी सेम है जी हम। अच्छा, सेम है सुखा। जी। तो आप भी डांगरा का करो हो? हाँ यूँ करा जी आप अभी। अच्छा अच्छा जी, आप मेहनत का बारे में पूछो थे। मेहनत बहुत है जी इन पे, जो गरीब मिल्किंग करवानी है नहीं जी अपन ने। अगर ये थोड़ा सा भी खाना था मुंह मोड़ ले नहीं, नींद उड़ जाए जी उसे टेम और भूख भी गायब हो जाए कि भाई के पता क्यों नहीं खाया, गले खाना छूट जाए जी पशु का। अच्छा जी एक उदाहरण देना चाहूँगा। अब मेरा पहली गुड़िया हुई थी जी, उस टाइम हमने जुगर चुवाई करवानी थी पशुओं की, तीनों की इकट्ठी लगी थी हमारी सरकारी हॉस्पिटल में। तो जी मेरा पहला बच्चा था, 15 दिन बाद मैंने मेरी गुड़िया देखी थी, इतना बिजी था मैं। ये आप देखो इतनी मेहनत करनी पड़े जी, जी जाएगा ये मुकाम हासिल होगा जी। मतलब भाई देखो सुनी थी कि अपने जो पशु होया करे ना अपने घर के सदस्य की तरह हुआ है और इतना ही प्यार कराया जा है। लेकिन आज आप देख भी लो कि खुद की गुड़िया तभी ज़्यादा प्यारे डांगर है कि गुड़िया 15 दिन के बाद देखी, लेकिन वो जरूरी था। तो खान पीन का कीर अपना डांगरा में किस प्रकार से मैं वो करनी चाहिए? खान पीने का पता क्या है जी जुगर, ये तो देखना पड़ा है कि अपना पशु किस चीज़ ने मानना है। जिस चीज़ ने अपना पशु राजी होगा खावे जी, उसे तो फिर वो दूध बढ़ावे जी। अच्छा जी इतना तो आपने नॉलेज है, अभी कई साल हो गए जुगर लग गया ने, तो अपन है आप अपने फार्मूला दा फीड जुगर तैयार करा, तो अपनी फीड बनावा हम ज़्यादातर तो इस तरह जी आप देवा जुगर दलिया दुलिया चले आई अपनी गाय का। अच्छा जो फीड है अपने आप खुद तैयार करा जी, आप इन पर विश्वास नहीं करते और जो फीड हमें अपनी बनावा जी। तो मतलब मेहनत भी करो और फिर देसी खाओ। देसी खावा जी, गल्ला और ने भी खड़ावा जी। क्योंकि भाई आज के टाइम में सब खाना तो बढ़िया चावा है, शुद्ध और देसी, लेकिन काम नहीं करना चाहते। ये हमारी खुशी और भी दोगुनी हो रही है, गल्ला हमारा पाथ बदन लग रहा जी गाँव में। अच्छा गल्ला मैंने रिकॉर्ड कायम कर दिए जी। ये तो खुशी का ठिकाना ही नहीं जी। चलो आपकी मेहनत रंग ले आई है। बिल्कुल जी, सभी के लिए आई है जी हमारी। हाँ एक और अपने ड्राई ब्यूटी में भी जो अपना कुरुक्षेत्र मेला था नहीं, उसमें विक्रम एक लड़का, उसकी गाय फर्स्ट आई हरियाणा में ड्राई ब्यूटी में। मतलब भाई सुथरी भी अड़े की है। तो मतलब मैं भी मेरे गांव के बच्चों से बड़ा खुश हूँ, मैं उल्टे काम में न जाए के और अपना गांव का नाम भी रोशन लग रहे करना और अपना धंधा भी कर रहे हैं, बच्चे पालने का, पढ़ाने का, लिखाने का सारा। तो इसकी सुखबीर भाई की भी बड़ी अच्छी भैंसें हैं, 23-24 लीटर किलो का दूध का, इसका भी 26.5 किलो का इसका भी रिकॉर्ड है दूध का। तो एक रुझान बढ़िया है, यूँ भी बड़ी भैंस ले रही है शोबर की लंबी। हाँ
तो बड़े खुश हों जब गांव के बच्चे अच्छे काम करें, और कोई अनैतिक कार्य में बच्चा जावे तो दर्द भी हुए। अच्छा प्रियंका जी, एक बात हो रहा है, इनका तो आपस में इतना कंपटीशन है बच्चों का, सिर्फ एक बार अलग अलग हुए हैं तीनों। अच्छा। क्योंकि इसकी मैच लग रही थी एचएल टीवी में, एक उसकी मैच लग रही थी और एक ही आगे लग रही थी। उस टाइम ये अलग अलग होने की वजह से कम किलो दूध का फर्क पड़ा है। आपस में कंपटीशन है इनका, तो कंपटीशन में जो किसी भाई के रिकॉर्ड भी टूट जाए, कोई बुरा भी मानने की लोड़ नहीं, मामना किसी तक कोई वो नहीं, ना किसी के रिकॉर्ड था, मतलब अपनी मेहनत है, मतलब है इब यू इसी उसमें कर रहे हैं, यू इसी को उसमें इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक दूसरे न्यू भी नहीं कि मैं छुपा छुपाइयाँ हैं, टांग खींचने वाला काम नहीं है, सिर्फ एक दूसरे ने प्रोत्साहन मिला है, भाई एक दूसरा आगे बढ़ा है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे को बहुत परमात्मा ने बड़ी और भी बहुत बड़े बड़े अगला भी मैं एक दो और बहुत बढ़िया खुशखबरी देने वाले हैं। बिल्कुल जी, फिर गेड़ा मारेंगे आपके गांव में। धन्यवाद जी। तो भाई यह उसकी बाछड़ी यशोदा की, इसका भी नाम टेक दिया, इसका कबूतरी है जी। कबूतरी या कबूतरी की तरह उछला है। हाँ जी। तो भाई ये देख लो, जो हमारा क्या नाम है, खगड़ नंदी बोले कर, हाँ बोले क्या नाम है, वो भी बड़ा मशहूर है हरियाणा में, बड़ा अच्छा, बिल्कुल शरीफ, कोई दूसरा बादशाह ने नहीं टोकदार, और मतलब लंबा ठाडा, इतनी तो डाइट है उसकी। जो अपना गांव में हुआ। हाँ, जो गांव का सांडा अपना नंदी फेमस है वो। अच्छा। उचाना जो गौशाला है नहीं, बाबा फुल्लू साधु वाले, वो भी आए थे मेरे पे मांगने। अच्छा। माँ ये नहीं देंगे भाई, गांव वाले, गांव की शान है ना। गांव वाले में मन्ने समैर देंगे जी, दे दिया। हाँ, बड़ा अच्छा, ऊंचाई लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। वो तो फिर गांव की शान है। हाँ, जो उसकी वो है ना डैठ बोले करें जिसने, वो पूरी उसका पीठ पे पड़ी है, मतलब प्योर देसी है। हाँ प्योर देसी हरियाणा नस्ल का है। ये उसका दिखाने से न्यू नहीं पता वो कड़ा ही पावा। वे तो मस्ती में रह रहे रखड़े। हाँ हाँ, शरीफ इतना है, मतलब किसी आदमी ना या कोई पशु ना कोई टोकदा नहीं, ना वो गांव की फिर नहीं पार करता, बाहर निकलता, गांव में उसका रोजगार चल जाए। जिससे अपने ये देसी गाय है, तो आगे बाछड़ी उनने की है नहीं, या दूसरे की है जी। या दूसरे की अपने है। हरियाणा का H973 हरी का नाम था, या उसकी बेटी है। अच्छा। अच्छा, टिक्के की, सिमन की है सिमन की जी। है। हाँ जी। अच्छा। तो भाई ये तो बढ़िया है, ये तो गाय भी सीले रहे हैं, जो भी शो में रिकॉर्ड बना हुआ है, और नंदी भी साले रहे हैं, लंबा तगड़ा फेमस है। दिखा रखी थी यूट्यूबर ने जिंदगानी की, दो उसकी बच्चर बच्ची साल के बड़े ऊंची हो रही हैं, जीन तक गिर रखी थी किसी यूट्यूबर ने, भाई ये खरक वाला नंदी की है, इस गाय तक ज्यादा जींद ऊंचाई मेला हुई है, में उसकी एक बच्ची बच्ची आई थी सेकंड, अच्छा। और जींद मेला में एक दनोदा जा रहा अपने गांव था, वो आया था फर्स्ट। कुरुक्षेत्र मेला में 2 जान 4 जान में फर्स्ट आया था, और बड्डा में सेकंड या थर्ड आया था उसके बच्चे। अच्छा। कोई मेला में ऐसा नहीं है जिसमें उसके बच्चे अपना गांव के नंदी के भाई कोई पोजीशन लेके आवे। सरपंच साहब एक बात बताओ, गांव कितना बड़ा है? ये गांव में करीब 5000 वोट तो हैं। अच्छा, मतलब ना बड़ा ना छोटा, हाँ मीडियम गांव है, मीडियम गांव है। वैसे तो गांव हमारा तेरा बड़ा हो जंदा, फिर इसमें तो 5-6 गांव दूर जाए बसे मरते। गांव तो बहुत बड़ा हो जंदा। कौन से गोत का गांव है? ये सारण है जी, सारण है। देखो 4 गांव तो हमारे यहीं हो गए, रामगढ़ यहाँ से गए हैं, हमारे भाई हैं, और कोले खां दुब्बड़ जयप्रकाश का गाँव है जो, और गराड़सी और बरना, ये गांव भी यहीं खरक से गए हैं। सिरटा है वो भी यहीं से गई हैं। जुलानी है जो ये जींद के पास में, वो भी यहीं से गई हैं। और अच्छी पट्टी है कोई इसमें जो उमरी है कुरुक्षेत्र के पास में, ओड़े भी एक अच्छा बगड़ हो रहा है, ओड़े भी यहीं से जा रहे हैं। मतलब भाई गांव बेशक 5,000 वोटा का है, मीडियम सा गांव है, पर नाम बड़ा ले रहे हैं ये। इस गांव को इस तरह है जी, जिस समय इस गांव का खेड़ा बंदा था नहीं, वो बाबा ने बंदा था। अच्छा। तो उधर भी हमारे राजपूत हैं, इधर भी राजपूत हैं। अच्छा। उन्होंने आशीर्वाद दिया था उस टाइम के, बाबे तपस्वी होए करते भाई, मतलब खरक सरक भाई, खरक की बढ़ोतरी होगी, सरक सरक का आगे बढ़ा। हाँ हाँ। और जंगल होए करते उस टाइम पे, डेरा पहले हमारे गांव से। तो उस दौरान बुजुर्ग आए भाई खेड़ा बांध दो, तो बाबे की यहाँ नींद थी भाई डेरे तो दूर, बाबा ने यूँ कहा था भाई जड़ा मतलब चिमटा काटागा नहीं, ओड़ा आप खेड़ा बांध देंगे। तो साइड में जंगल जुंगला में घूमते रहे, को नहीं गड्ढा, वो डेरे लो है गड्ढा। तो उस समय बाबा का आशीर्वाद है भाई, न्यूने भी राजपूत है, थारे न्यूने भी राजपूत है, ना तो किसी से दबोगे था हमें, थारा नाम रवागा। और क्या नाम है, खरक सरक खेड़ी गांव है, लंबा खेड़ी हमारे साथ का बचा हुआ एक दिन का ही खेड़ा बन गया था।
तो बाबा ने कहा था उसे एक के बाबा का, वह खेड़ी तो खड़ी ही रहेगी, हुड़े खड़ी खेड़ी ओड़े खड़ी है, हमारे में छोटे काम भी बड़े हो रहे होते हैं। तो वही खरक तो सरक सरक का इतने काम हो गए हैं बहुत गणे। जिन्होंने खेड़ा बांधा था नहीं, आशीर्वाद है वो प्रफुल्लित है। बिल्कुल आशीर्वाद भी है और भाई ये है मेहनत भी लगातार है करना लग रहे हैं। गांव भले ही इनका 5000 वोटा का है लेकिन नाम बड़ा ले रहे हैं, नंदीन के गांव में फेमस है। राजनीति रूप से भी अब सिकिरियां देखो कलायत हल्के के अंदर राजनीतिक रूप से खरक पांडु की चलती है। वो क्यों चलती है? जो दूसरे गोत्र के गांव हैं उनके साथ हमारा मेल मिलाप अच्छा है, दुख सुख में हम खड़े रहते हैं, वो हमारा साथ देते हैं। 4 गांव हैं हमारे छोटे, को मेरे से हमें 15,000 वोट बड़ी मुश्किल से हो गए, लेकिन हमारे 2 विधायक है और 1 सांसद है, और पहले भी रही हैं। हम मेहनत करते हैं, भाईचारा अच्छा निभाते हैं। हाँ रखते रहेंगे हम, अगर अच्छा भाईचारा रखेंगे नहीं तो भाई साथ देंगे जो आसपास के गाँव हैं। तो हम विदेश में भी बहुत जा रहे हैं जी बच्चे, कम से कम 400-500 बच्चे अपना गांव के विदेश में। जो बच्चे आ रहे भाई वो मेहनत करना आ रहे हैं। बल्कि तो ये सलाह लग रहे हैं जी करने, बोले जी अगले साल तो बोले ये जिस तरह जा रहे हैं तो मैं रख दे को नहीं गए, ये भी कई दिनों के नहीं आते, बोले जी $2 में देख रहा देख लो भाई तारा भी सारा सा लायक जाके में। नशा पता से बचाने के लिए हमने, मेरे सरपंच बनने के बाद में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो खेल का पहले भी चल रहा था, लेकिन तरक्की पे नहीं था। तो अब 125-150 बच्चे तो छोटे बड़े खेल के मैदान में जाते हैं ताकि वो दुर्व्यसनों से बचें। स्टेडियम तो उसमें स्टेडियम बनाए लिया हमने, अपना लेवल पे बनाया है, गांव का सहयोग से लगा लो या पंचायत का सहयोग से, तो अपना बनाया हमने स्टेडियम। उसमें हमारा यही प्रयास है बच्चे बर्बाद ना हो, नस्लें खराब ना हो। खेल की तरफ जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीनी शुरू कर दी, सिगरेट पीनी, पता नहीं के नशा आ रहा है, चिट्टा है, पता नहीं के आ रहा है, तो कुछ तो बच्चे ने फायदा होगा, हमारा ये प्रयास है। अच्छा उसमें खेल में भी बढ़िया है जी सिस्टम। अच्छा पूरा गांव का सहयोग है उसमें। राहुल है अपना गांव का भाई, वो पिछले साल ईबे का इंटरनेशनल न्यूजीलैंड भी खेल गया है और ओपन कबड्डी में बहुत बढ़िया कैचर है। बिल्कुल भाई इस गांव की है ना बहुत सारी विशेषताएं। बाकी हम आए थे गांव का, हमने पता चला था तो इस गांव की इस गाय की कवरेज करने खातिर आए थे कि विश्व में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जब हम नाड़ा का बेरा पट्टा तो गांव तो गुणा तो भरा पड़ा है। और वही आड़े के लोग भी है जो मेहनती है, और मेहनती है इसलिए आप देखने लग रहे हो कि वो विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। और देखो आ कुकरांगा ला रही पीछे ने कबूतरी अंदर, चलो भी अंदर भी दिखाओगे। 2 महीने पहला, 2-3 महीने पहले राजस्थान लेके गई है जी, राजस्थान की पंचायत ही लाखन वास्ता। अच्छा ये चांद खरक दान में दिया जी। उसमें कोई भी अपना उन पर ना रेट किया ना हो कराया, निःशुल्क वैसे ही दिया था। हाँ जी ये 2017 में थी जी, अपने पास प्रधान था, ये पंजाब में जा रहा है। हाँ जी आप एक बात तो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र जी 27-28 साल होगी जी। और क्या साल हो गए आपने मेहनत करते? मैं तो छोटा लग गया था जी। बिल्कुल भैया दिखण भी लग रही है क्योंकि उम्र छोटी सी है और आप देख लो और मेहनत करना लग रहे हैं ना। तो 27-28 साल के छोरे तो आपने देखे होंगे नुआंडे जहाँ चक्कर काटते हैं, दार काटे करते बाल्टी ऊपर को दिखे करती जी। या पूरे डायरी भी फाट गया। उस टाइम पर हाइट छोटी थी, बाल्टी बड़ी हो जाया करती। तो सो भी अड़े हो और संभाला तो भैया जी देखो भैंस ही अड़ा बंदा, उसका पीछा मैं सो। हाँ जी तो क्यों रात में भी देखना पड़ा, खा रही ठीक है, ठीक जुगाड़ी कर रही है, वो देखना पड़ा जी। देखो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब भाई इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। आप देखो खाट भी जड़ में गल रही है, घर के भी नहीं बढ़ते को डना होगा, छोरा उड़े सो है। सर्दी में भी हीटर ला रखा जी तो मतलब सारा इस साड़े भीतर बंदा है। हाँ भीतरे बंदा जी सर। तो करते कि जाली लगा रखी है। हाँ जाली लगा रखी है जी, ये गाँव बाहर हो गया, दौरा जोड़ हो गया, मच्छर ज्यादा जमाकी हो जाए। हाँ जी भाई मेहनत तो बहुत हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि भी देखो किसान का है या तो खेती होया करती या फिर पशु होया करते, लेकिन पशु है कितने कि हमने राखने बंद कर दिए क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ा है। तो मेहनत के बढ़िया बाहर भी जाना पड़ता है, कैमरे ला रखे उसमें भी, दिन में देखे बिना पेटा को नहीं भरता। मोबाइल में अटैच कर रखे और लगा रखे, दिन में पेटा को नहीं भरता जी, दिन में देखे बिना। बड़का ही तरिया संभाल रहा है। यूँ पता है हमारा घर में तो कोई हाथ नहीं लाता, गोबर भी आपके सारा काम ही हुए कर है। दूसरा कोई बंदा नहीं होने वगैरह ना, यू किसी विश्वास करता। खुद का इसका खुद की मेहनत है, खुद करेगा। एक का समाचार गवर्नमेंट सामने हुई नहीं बोला, पहला मैं सामूंगा फिर वो होगा। घर का कोई सदस्य किसका गला नहीं लगता, कल्ला ही लग रहा है। वैसे भाई जो काम का कमेरा हो ना उन्हें दूसरे के करे हुए पे अच्छा ना लगे करता जी, तो खुद ना कर ले वह। तो भाई आप जरूर बताइए कि खरक पांडवा गांव के बारे में आपका क्या कहना है। इसे रिकॉर्ड बना दिए है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय इंदौर है,
अच्छा भाई सुंदरता में भी गाय है जो वह भी इन्हें दो रहा है, तो भाई ये तो सारी इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनत का नतीजा है। तो तस्वीरें ने शेयर करियो, फिर गांव खरक पांडवा में आओगे जो इतने गुण भरे पड़े हैं वे भी जरूर दिखावेंगे।